जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहेगा। यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार शपथ नहीं ले पाया, तो क्या इस बार योगी इतिहास बदलेंगे? यूपी में चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी ने फिर से 300 पार का नारा दिया है। फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुत्व के नारे ने 2017 में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। इस बार भी चुनावी नारा हिंदुत्व का ही बन गया। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान की सियासत शुरू की तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने फिर से कैराना तक चुनावी लाइन खींच दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहेगा। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। राम मंदिर को बीजेपी आस्था का प्रतीक बताती रही है, लेकिन यह मुद्दा हर चुनाव में छाया रहा। इस बार भी राम मंदिर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। 2014 के बाद से बीजेपी यूपी में लगातार अपनी बढ़त बढ़ाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत मिली। पहली बार कोई पार्टी 317 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने 49% से ज्यादा वोट हासिल कर विरोधियों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखना है कि यूपी में बीजेपी की जीत का घोड़ा इसी रफ्तार से भागता है या फिर कोई इस पर लगाम लगाता है।
लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।